अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नवीद। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था नाउन डिटेल्स में उसके काइंड सारे। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन, जिसमें हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था तो हमने एक पार्ट शूट किया था। उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपको समझाया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिटेल में। तो आज हम लोग देखते हैं आगे जो प्रोनाउन के काइंड्स है वो सारे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन ये क्या है और कैसे हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। अब जब भी हम सेल्फ या सेल्व्स, सेल्फ सिंगुलर है, सेल्व्स प्लूरल के साथ यूज होता है। ये दो वर्ड जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं माई के साथ, योर के साथ, इम के साथ, आवर के साथ, them के साथ, जैसे कि माई, माई सेल्फ, योर, योर सेल्फ, इम, हिमसेल्फ, आवर सेल्व्स और them सेल्व्स। इनको जैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस है इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन। पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपाउंड वर्ड्स जो हमारे पास है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड वर्ड्स बन गए। अब इनको हम लोग एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इनको कैसे इस्तेमाल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या चीज? व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जब भी कभी कोई भी एक्शन किसी भी सब्जेक्ट के जरिए परफॉर्म किया जाता हो और वही एक्शन दोबारा रिफ्लेक्ट होता हो सब्जेक्ट की तरफ, तब ये क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग ये यूज करते हैं इसके साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहां पे जो वर्ड हाई है ये सब्जेक्ट है, हर्ट हमारे पास वर्ब है, माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे एक्शन को वापस सब्जेक्ट की तरफ, आई माई सेल्फ। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, सेकंड सेंटेंस हमारे पास है दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, वर्ब क्या है, एंजॉयड है, देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट करा है, एंजॉय जो एक्शन है उसको वापस सब्जेक्ट की तरफ, दे की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही पर्सनल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं। अब डेफिनेशन क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन की? एम्फेटिक प्रोनाउन when the compound personal pronouns are used for the sake of emphasize, stress are called emphatic pronoun। जब कभी ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस जो हमारे पास है, ठीक है, जिनके साथ सेल्फ और सेल्व्स लगाते हैं, इनको हम लोग एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं या स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। अब एम्फसाइज और एम्फेटिक क्या है? एम्फसाइज हम लोग उसे कहते हैं जब कभी भी हम लोग स्ट्रेस करते हैं किसी सेंटेंस पे या किसी वर्ड पे जोर देते हैं ताकि अटेंशन रिटेन कर सके हमारे ऑडियंस का या जो रीडर है उसका। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई माई सेल्फ सॉ हिम। अब यहां पे फॉरन प्रोनाउन के बाद माई सेल्फ यूज हो रहा है, तो ये यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एम्फसाइज कर रहे हैं इस सेंटेंस में। योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, he himself said so, she herself says so, it was told by teacher himself। यहां पे emphasize कर रहा है। The town itself is not very large। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनके बीच में क्या फर्क है। मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्विज बनाया है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं, उन सेंटेंसेस को आप रीड कर लो और उसमें से आप लोग फाइंड आउट कर लो
कि आपको कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन लगता है। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको क्विज में दिए हैं, ये आप चेक कर लें। फर्स्ट सेंटेंस है जवाद हैज हर्ड हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ हेयर्ड रिमार्क। फोर्थ हमारे पास, थर्ड हमारे पास है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। फोर्थ हमारे पास है ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क। यहां पे ये जो 4 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनमें आप चेक कर ले कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चेक कर लिया। अभी मैं आप लोगों को इन क्विज के आंसर्स बता देता हूं, ठीक है। पहला सेंटेंस जो हमारे पास है, यहां पे पहले सेंटेंस में जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस जो हमारे पास है, यहां पे जो माई सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। थर्ड सेंटेंस में हमारे पास जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फोर्थ सेंटेंस में जो हमारे पास हिमसेल्फ है ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। इन सब में हम लोग देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज है? दीज, दैट, दोज, दिस, ये सारे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम इनको यूज कैसे करते हैं? दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स विच दे रेफर। यानी कि ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास है, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इशारा करने की तरफ, ये किसी चीज की तरफ, ठीक है। अब मैं इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं ताकि आप लोगों को मजीद आसानी से समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अंकल। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर अमेजिंग नॉवेल्स, यहां पे जो दीज यूज हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज अ गुड बॉय, यहां पे जो दैट यूज हुआ है ये यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर माइन, यहां पे जो दोज वर्ड यूज हुआ है ये यहां पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहां पे जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैंने यूज किए सेंटेंस के स्टार्ट में, उनके साथ डायरेक्टली मैंने कोई भी नाउन यूज नहीं किया है। अब आपने एक बात याद रखना है, एक चीज जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में फर्क क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा से आपके सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होता है और इसके साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं करते हम लोग डायरेक्टली। लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसमें हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली इन्हीं वर्ड्स के साथ कोई भी नाउन। जैसे कि हमारे पास है दिस बुक इज माइन, तो इसी तरह से हमारे पास जो भी ये वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ अगर कोई नाउन है तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। दिस बुक, दैट कार, दीज शूज, ये सारे हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। अब आपको फर्क समझ आ गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फर्क है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास है समटाइम्स, समथिंग, someone, anyone, somebody, anybody, all, some, ये सारे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम लोग कहां पे यूज करते हैं? डेफिनेशन क्या है इसकी? These pronouns refer to persons, things or places in a general way, not in a particular way। ये जितने भी हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये हम लोग यूज करते हैं जनरल वे में, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो ये हम लोग पर्टिकुलर यूज नहीं करते हैं, खास किसी शख्स के बारे में बात नहीं हो रही है। अब इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इनको जनरली यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है डिड यू आस्क एनीबडी टू कम। अब यहां पे जो एनीबडी है, ठीक है, यहां पे जनरली मैं बात कर रहा हूं। एनीबडी मतलब कोई भी, मैं खास किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिड यू आस्क हिम टू कम, ठीक है, मैं यहां पे जनरली बात कर। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। यहां पे जो वन है यहां पे ये यूज हो रहा है जनरली किसी के भी बारे में, ठीक है। somebody has stolen my watch, किसी ने मेरा घड़ी चुराया। अब मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं यहां पे पर्टिकुलरली किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बता रहा हूं। तो ये जितने भी हमारे पास डेफिनेट प्रोनाउंस ये हम लोग जनरली यूज करते हैं, रेफर करते हैं किसी भी बंदे या शख्स या किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी है जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस, उनमें पहला है हमारे पास वन, नॉन, ऑल, सम, समबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, समथिंग,
ये सारे हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे भी वही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वाला एक केस आ जाता है, क्योंकि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ये हमारे पास यूज होते हैं एज अ एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आई विल टेक यू देयर वन डे। अब यहां पे जो सेंटेंस में वन है ये यूज हो रहा है एज एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि डे हमारे पास है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, अब नाउन के साथ जब भी ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज होंगे वो एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव यूज होंगे हमारे सेंटेंस में। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एनी टूल कैन डू दैट। अब यहां पे एनी टूल, अब टूल क्या है हमारे पास, नाउन है, मैंने एनी उसके साथ यूज किया, यानी कि नाउन के साथ मैंने इसको यूज किया है, तो यहां पे ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू द पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक ही वक्त में आप रेफर करते हो, किसी भी शख्स या चीज के बारे में आप एक ही वक्त में बताते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज, यानी इन बॉयज में से कोई भी एक प्राइज ले सकता है। ठीक है, अब दोनों में से आप किसी एक को रेफर कर रहे हो। ठीक है, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि इन दो रोड्स में से कोई भी एक आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा, यानी कि इन दो में से आप किसी एक को रेफर कर रहे हो। ठीक है, ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि आप दो हो, आप में से कोई भी जा सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक को रेफर कर रहे हो एट अ टाइम। ठीक है, नीदर ऑफ द वर्क इज हार्ड, यानी कि कोई भी काम इन दोनों में से मुश्किल नहीं है। नीदर हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है और ईदर हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। दैट्स ऑल।